हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज द 10th केस स्टडी क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए वाटरमेलन एंड जापान में। तो आपने इंडिया में देखा होगा कौन से शेप के हमारे पास वाटरमेलन्स देखे होंगे आपने, दैट इज द स्फीयर। लेकिन क्यूब शेप के वाटरमेलन्स, ठीक है, जिससे उनको इजीली फ्रिज में रखा जा सके, देखने में भी अच्छे होते हैं। तो इनको इन्वेंट किया ग्राफिक डिज़ाइनर ने, उनका नेम दे रखा है 1978 में। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स मैथ्स का है तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछेंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसमें से क्या हुआ, उन्होंने इसके लिए पेटेंट भी ले लिया। तो और ये बाद में आप इसमें रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी फेमस भी हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन देखने में अच्छे थे, गिफ्ट देने में ईजी थे, फ्रिज में रखने में ईजी थे। तो इनका कॉस्ट नॉर्मल वाटरमेलन से 2 से 3 टाइम्स तक, जो जितना नॉर्मल वाटरमेलन का कॉस्ट था उससे 2 से 3 टाइम्स तक था 2001 में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अदर शेप्स के भी वाटरमेलन इंट्रोड्यूस होने लगे, जैसे हार्ट शेप, पिरामिड शेप और भी अब डिफरेंट शेप्स के। एंड अभी आप देखोगे तो डिफरेंट शेप्स के केवल वाटरमेलन नहीं, अदर फ्रूट्स भी आने लगे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर जो डायामीटर है वो स्पेयर शेप्ड वाटरमेलन का डायामीटर दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ क्यूब शेप वाटरमेलन, कोई भी क्यूब शेप वाटरमेलन है उसकी अगर साइड के इक्वल है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या ऑप्शन होगा, क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्या स्पेयर का ज़्यादा होगा वॉल्यूम वाटरमेलन का क्यूब से, या फिर क्यूब का ज़्यादा होगा। तो जब दोनों का डायमीटर इक्वल, इसका डायमीटर दूसरे के एज से इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब ये फिट हो जाएगा तो देखिए आप देख सकते हो क्यूब में साइड में स्पेस बचेगा, स्फीयर से क्यूब में साइड में स्पेस बचेगा। तो आप वॉल्यूम में देख के भी बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स क्यूब वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना और आप बिना कैलकुलेशन के इसमें आंसर दे सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप्ड वाटरमेलन विल बी ग्रेटर। बस सिंपल, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो वांट्स टू रैप बोथ वाटरमेलन्स, जो दोनों वाटरमेलन्स थे दो शेप के, एक हमारे पास स्फीयर शेप का एंड दूसरा हमारे पास क्यूब शेप का। तो शिंजो उनको दोनों को रैप करना चाहता है रैपिंग पेपर से, और किस चीज़ के लिए, ऑफकोर्स गिफ्ट देने के लिए। एंड द वॉल्यूम दोनों का दे रखा है, दोनों का इक्वल है, इस बार साइड नहीं, इस बार दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, और उसको कवर करना है, रैप करना है। तो एज्यूम करना है कि कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो कि जब हम इसको करेंगे रैप तो वेस्टेज हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा, डबल होगा, तो पहले ही बता दें कि कोई वेस्टेज नहीं है। तो आप इनका जो सरफेस एरिया होगा उनके बारे में क्या कह सकते हो, क्या अगर वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों का सरफेस एरिया भी इक्वल होगा, क्या फर्स्ट वाले का स्क्वायर वाले का ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, क्यूब वाले का ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, यह हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको आप जस्ट ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर दिया था जैसे पिछले में, तो आप ऐसे करके नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उससे स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, एक स्फीयर शेप है, सेकंड क्यूब शेप है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर हम आर रेडियस मान लेते हैं तो। सिमिलरली वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है, अगर हमने एक्स साइड मान लिया इट विल बी एक्स क्यूब। ये हो गया, दोनों इक्वल है तो दोनों हमने इक्वल रख दिया। यहाँ से हम निकालते हैं आर क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब, इट बिकम 3 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 4 पाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 3/4 पाई। एंड अगर हम आर अपॉन एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3/4 पाई। क्यूब रूट है मीन्स हम लिख सकते हैं पावर 1/3 है ना। अगर आप क्यूब रूट ले लेते हो दोनों तरफ या 3 को कॉमन निकाल के दूसरी तरफ करते हो तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ये नीचे मैंने वैल्यूज़ लिख रखे हैं, ये हमारे यूज़ होने वाली हैं आंसर में। ठीक है, तो वैसे आप बिना इन वैल्यूज़ के भी सॉल्व कर सकते हो इसको। ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम से हमने कंडीशन निकाली। लेकिन अगर अब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने सरफेस एरिया में पूछा कि किसका ज़्यादा होगा, है ना। तो सरफेस एरिया का अगर हम दोनों का निकालें तो सरफेस एरिया ऑफ किसका लिखना चाहेंगे, किसी का भी लिख लेते हैं पहले, स्फीयर
और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 4πr², क्योंकि रेडियस r था। एंड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्या है हमारे पास क्यूब, कितना हो जाएगा 6x², x हमारा साइड था। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो से फिर हम उनको कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये बता सकते हो आप, ठीक है। या फिर दोनों को किसी को भी आप एक में कन्वर्ट कर लेते तो थोड़ा टफ था, इजी, इसलिए हमने इनको रेशियो में किया। तो रेशियो कर लिया तो डिवाइड हो गया, ठीक है, दोनों तरफ कर लेते हैं एंड बीच में इक्वल टू का साइन हटाया, एक कॉमन लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास, रेशियो में कर लिया। कैलकुलेशन कर सकते हो 2 2 4, 2 3 6 एंड 2π/3 कॉमन एंड r/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब r/x का हमारे पास वैल्यू कितना आया है, दैट इज 3/4π का 1/3, तो पुट कर देते हैं। ये कितना है, दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3/4π का 1/3 एंड यहाँ पे हमारा स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। समझाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी है, लेकिन एक बार अगर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो इतना करके नहीं देखना, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मैं ऑरली भी बता सकता था आपको कि किसका ज़्यादा होगा, लेकिन कैलकुलेशन से आपको कंफर्म हो जाएगा और निकालना भी आ जाएगा अगर चेंज होगी कुछ और आ जाता है तो, ठीक है। तो इसमें आप देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बची हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 है एंड साथ में पाई है, तो इनका पावर तो 1 ही है। 3 है, 3 का पावर लिख लिया 2/3, यहाँ पे 3 का पावर 1, 4 का पावर 2/3, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना, 4 इज 2 का स्क्वायर एंड पाई है पाई 2/3। अब इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करके जैसे भी चेंज होता है चेंज कर लेते हैं। ओके, पाई को आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है, उसके हिसाब से करेंगे। देखिए पाई यहाँ पे कितना था 1 था एंड इसको ऊपर लेके जाओगे तो पाई है हमारे पास 2/3, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, आपने एक फार्मूला किया है a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, ये कितना होता है a⁻m- है एक्सपोनेंट रूल्स में। तो हम यहाँ पे सेम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो पाई हो गया 1 - 2/3, ठीक है। सिमिलरली एंड उसके अलावा अगर आप कुछ और रखोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए 3 नीचे 1 है एंड 1 - 2/3 हम नीचे ले आते हैं एंड सिमिलरली 2 का पावर 4/3 था, 2 को नीचे लेके आएंगे तो -1 हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कितना हो गया 3 - 1, पाई का हो गया 1/3, 3 का कितना हो गया 3 का भी 1/3 हो गया, ठीक है। और ये कितना हुआ 4 - 3 डिवाइड बाई 3, अगेन 1/3 हो गया। तो 2 का भी 1/3, हम ये कह सकते हैं पाई का 1/3 मीन्स पाई का क्यूब रूट, ठीक है। आप 1/3 भी लिख सकते हो एंड 2 3 6, दोनों का सेम है तो 6 का क्यूब रूट। अब ये दो वैल्यू आया, हमको पाई का वैल्यू पता है, आइदर वी कैन राइट 22/7 और जस्ट राइट 3.14। ऊपर तो 3.14 है क्यूब रूट और नीचे है क्यूब रूट में 6, तो सॉल्व करने के बाद किसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, नीचे वाले का। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता, ये तो मैंने आपके सामने लिख लिया था पहले, ठीक है। आप गूगल पे भी लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 3.14, वो आपको वैल्यू बता देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 6, तो भी आपको वैल्यू पता चल जाएगा। तो लेकिन हम नॉर्मली भी अगर हमें वैल्यू भी नहीं पता तो हम कह सकते हैं, ऊपर छोटा नंबर है क्यूब रूट निकाला, सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 3 4 5 3.1, 0 पॉइंट में ज़्यादा उनमें नहीं जाना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.14, तो ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो आपको सॉल्व करने के बाद ऊपर जो वैल्यू आएगी वो लार्जर आएगी एंड जो नीचे वैल्यू आएगी वो स्मॉलर आएगी। तो मैं ये जहाँ पे हमने इनका रेशियो निकाला था, स्टार्टिंग में निकाला था, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और इसको ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्यों, एक बार देखिए, बताने के लिए कुछ बताना है एंड वो क्या है। ओके, ये था हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आया है हमारे पास छोटा एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आया है हमारे पास लार्जर। तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्यूब का। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर दोनों का उनमें माइनर डिफरेंस है, डजेंट मैटर कैलकुलेशन, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास लार्जर होगा एंड स्क्वायर का कम होगा, क्योंकि जिसके साथ का रेशियो है ना, हम कह सकते हैं कि ये एक्स से कैंसिल आउट हुआ होगा कोई भी वैल्यू से, एच से कॉमन से, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्या किया। दोनों का वॉल्यूम इक्वल दे रखा था, वॉल्यूम इक्वल लिया, r/x का वैल्यू निकाल लिया हमने। सरफेस एरिया में बताना था तो हमने दोनों का रेशियो निकाला एंड उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से पता चला हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कम है एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ज़्यादा है। तो सरफेस मोर पेपर रिक्वायर्ड, सरफेस एरिया ज़्यादा तो मोर पेपर रिक्वायर्ड किसके लिए, क्यूब के लिए, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा था।
ओके, थोड़ा ट्रिकी हो गया ना, लेंथी हो गया, पर इजी क्वेश्चन है अगर आप समझोगे तो। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और आप खुद से बना सकते हो एंड उसका खुद का अगर आप सॉल्यूशन बताओगे तो दैट विल बी ग्रेट। कौन सा? इसमें हमने किया था वाटर, उनका वॉल्यूम इक्वल है, और अगर हम करें कि उनका सरफेस एरिया इक्वल है, यहाँ पे तो हमने डायमीटर उसको इक्वल लिया था, अगर हम बोलें कि दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है तो उनके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क, आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका, ठीक है। अगर दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इसमें, उसमें से यही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी क्वेश्चन इजीली हैं। देखिए, ये हमारा टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पे आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ला करके वर्ड दे रखा होगा, उसका 70% 30% कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप का हमारे टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है। अगर वाटर है जो वाटरमेलन में, वो 70% है टोटल वॉल्यूम का। अगर वाटर जो वाटरमेलन में है वो 70% है टोटल वॉल्यूम का, किसमें? द अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्पेयर शेप्ड वाटरमेलन जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमें 70% पहले वॉल्यूम निकालना है, शेप स्पेयर दे रखा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, अभी भी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि हम कैलकुलेशन में देख सकते हैं जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 321 कुछ ऐसा आंसर आ रहा है ना। तो ये हो गया, एंड आर क्यूब इज 10, कैलकुलेशन कर लिया। ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम, लेकिन इसका 70% निकालना है तो 70/100 भी कर लेते हैं, क्यों? वाटर बताना है हमें तो कितना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1 0 ये कैंसिल कर दिए, 1 0 ये, 7 से 7 कैंसिल। अब इधर देखोगे तो 2 4 8, 2 4 8 डिवाइड बाई 21, 7 तो कैंसिल आउट हो गया था, तो डिवाइड बाई 3 एंड 2 zeros, तो 8800 डिवाइड बाई 3, 8800 डिवाइड बाई 3 लास्ट सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा एक भी ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम था तो क्यूब में आएगा। अगर हमारा कैलकुलेशन ये भी होता तो स्क्वायर वाला नहीं लिखना था, तो हम थर्ड लिखते हैं ना। दोनों में डिफरेंस है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में, एक में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, एक में सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। यूनिट का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको सेम ऑप्शंस दिए थे थोड़े। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी का। वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने अभी बना भी दिया, आपको बता भी दिया कि अगर उनका सरफेस एरिया सेम है तो आपको वॉल्यूम में आंसर देना है। शिंजो वॉन्ट्स टू रैप बोथ द वाटरमेलन, से अभी हमने किया था। गिफ्टिंग रैप पर पेपर से या गिफ्ट रैपिंग पेपर से, आप जो भी बोलना चाहो। अगर कॉस्ट गिफ्ट रैपिंग पेपर का $20 पर मीटर स्क्वायर है, डॉलर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी करेंसी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें अमाउंट पेड बाय शिंजो बताना है क्यूब शेप्ड वाटरमेलन के लिए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया, क्योंकि गिफ्ट तो चारों तरफ होगा। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 6 साइड स्क्वायर है ना, 6 साइड स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का। तो 6 इंटू साइड इज 10 इंटू 10, ये हो गया हमारे पास 6 साइड स्क्वायर। तो ये हो गया। एंड अगर आप इसके बाद देखोगे तो उसके बाद दे रखा है 20 पर मीटर स्क्वायर, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है 10 एंड कॉस्ट दे रखे है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले इसको। तो 10 को डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 कर लिया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, नहीं तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया, पहले हमने एरिया निकाल लिया, इनटू में कॉस्ट निकालना है, तो 20 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 2 6 12, 12 डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज़ $1.2। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, $1.2। आप खुद से स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को दोबारा भी कर सकते हो कैलकुलेशन एक बार, है ना। ओके।